नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कि रिसर्च कैसे करते हैं, हाउ रिसर्च इज़ डन, या हम लोग इसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ रिसर्च। तो जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं एमकॉम में, वो भी एज अ रिसर्च सब्जेक्ट लेकर पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो उनके लिए तो ये वीडियो है ही। उसके अलावा जो अभी नेट और जेआरएफ के बारे में सोच रहे हैं, जो उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि रिसर्च कैसे करते हैं, ठीक है। पूरा स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा जो थ्योरेटिकल पार्ट है, अगर आप रिसर्च के पेपर लिख रहे हैं तो उसमें भी काम आएंगे। प्लस आपको एक ओवरव्यू भी मिल जाएगा कि आखिर रिसर्च में हम लोग करते क्या हैं। जब नेट या जेआरएफ हमारा निकल जाता है तो उसके बाद हम लोग रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा जो रिसर्च का प्रोसेस है वो इस तरह है, ठीक है। तो एक एक करके हम सारा इसको देखेंगे, ठीक है। पहला हमारा जो रिसर्च का प्रोसेस है वो है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। तो सबसे पहले अगर हम लोग जब रिसर्च करते हैं, आपने किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में रिसर्च के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, तो सबसे पहले अप्लाई करने से पहले आपको अपनी जो रिसर्च की प्रॉब्लम है, ठीक है, जो जिस पर आप रिसर्च करना चाहते हैं, जिस पे आपका इंटरेस्ट है, उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम ले लें। लाइक अगर अभी यहाँ पे प्रॉब्लम का मतलब क्या हुआ, तो कोई भी प्रॉब्लम जिसमें आपको लगता है कि जिस पे रिसर्च होना चाहिए, ठीक है, जिस पे अभी तक रिसर्च नहीं हुआ है, उस पे आपको अगर रिसर्च करना है, आपका वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, तो आप उस पर रिसर्च करिए। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको पहले वो प्रॉब्लम फाइंड आउट करना है कि आप किस पर रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप म्यूचुअल फंड पे रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक, तो म्यूचुअल फंड के बारे में मतलब आपको एक तो नॉलेज होनी चाहिए, ऊपर से आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा आपको अब यहाँ पर प्रॉब्लम ढूंढना होगा कि आप किस एरिया में, मतलब म्यूचुअल फंड के किस एरिया में आप करना चाहते हैं अपना रिसर्च, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रिसर्च के प्रॉब्लम्स को डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहला क्या है कि हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे प्रॉब्लम की प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। अगर आप म्यूचुअल फंड के एरिया में कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड में प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, मतलब आप किस पे रिसर्च करना चाह रहे हैं। अगर आप मार्केटिंग पर रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, किस पर आप रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है। आप प्रोडक्ट पे करना चाहते हैं, प्लेस पे करना चाहते हैं, ठीक है, या प्रमोशन पे करना चाहते हैं, एडवर्टाइजमेंट में करना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि आप रिसर्च किस पे करना चाहते हैं। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका उस एरिया में इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि आप 2 साल 3 साल उस पर रिसर्च कर रहे हैं तो आपका एक इंटरेस्ट होगा, तभी आप उसको अपना पूरा एफर्ट करके अच्छे से काम करेंगे। अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो फिर आपको बाद में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा और आप अपने रिसर्च को अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि जो भी प्रॉब्लम सेलेक्ट करना है, जिस एरिया में भी आपको प्रॉब्लम सेलेक्ट करना है, उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। अब आपको प्रॉब्लम तो मिल गया, आप अपने प्रॉब्लम समझ गए, अंडरस्टैंड कर लिए, लेकिन अब उस प्रॉब्लम को आपको रीफ्रेज करना है, उसको एकदम अच्छे से लिखना है कि एक्चुअल में वो प्रॉब्लम है क्या, आप किस पर रिसर्च करना चाह रहे हैं, उसको पूरा डिफाइन करना होगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपनी प्रॉब्लम का पता लगाना है, ठीक है। पहले आप अपनी प्रॉब्लम को पता लगाएंगे, फिर उसको रीफ्रेज करेंगे, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट स्टेप यही होता है कि आप अपने प्रॉब्लम को, रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करें, ठीक है। इसको एकदम अच्छे से लिख लें। अगर जैसे कोई प्रॉब्लम होता है, मैथ्स का ही कोई प्रॉब्लम है, तो जब तक आपको पता नहीं रहेगा कि हमें प्रॉब्लम कहाँ है, हम लोग उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो उसी तरह सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा रिसर्च प्रॉब्लम में, कि अपने प्रॉब्लम को अच्छे से डिफाइन कर लें, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है रिव्यू द लिटरेचर। अब हम लोगों ने प्रॉब्लम डिफाइन कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि उसके ऊपर जितने भी बुक्स हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड, या जितने जो रिसर्चर्स हैं जो पहले से रिसर्च कर चुके हैं, उन सभी के जो आर्टिकल्स हैं उन सभी को भी हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। देखेंगे कि उन्होंने पहले कैसे रिसर्च किया है, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पर स्टेप है कि पहले हम लोगों ने रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया था। अब हम लोग क्या करेंगे कि
जो लिटरेचर है उसको रिव्यू करेंगे। तो इसमें हम लोग पहले जैसे अगर म्यूचुअल फंड पे कर रहे हैं, ठीक है, तो अब म्यूचुअल फंड के कैसे वर्क करता है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, उसकी थ्योरीज क्या हैं, वो सारा कुछ देखेंगे, ठीक है। या मार्केटिंग पे हम लोग कर रहे हैं तो उसकी कॉन्सेप्ट्स क्या है, थ्योरीज क्या है, वो सारा कुछ हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो प्रीवियस रिसर्चर हैं मतलब जो पहले से फाइंड आउट कर चुके हैं, जो उन पर रिसर्च कर चुके हैं, उनकी क्या फाइंडिंग्स आई हैं, ठीक है, उन्होंने जो प्रॉब्लम को अगर डिफाइन किया है तो उनकी जो फाइंडिंग्स आई हैं, क्या आप उससे सेटिस्फाई हैं या आप उसमें भी कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, तो वो सारा कुछ आपको क्या करना होगा, स्टडी करना होगा, तभी आप अपने आगे की स्टडी करेंगे। अब ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, ताकि हमें पता रहे कि जो वो लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, अब हमको तो वो नहीं फाइंड आउट करना है क्योंकि वो लोग तो पहले से मेहनत कर चुके हैं। अब हमको उनसे कुछ अलग करना है, कुछ अलग फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो रिसर्च में आप कुछ नया फाइंड आउट करते हैं, वही पुराना चीज़, घिसा पीटा चीज़ नहीं फाइंड आउट करते हैं। इसलिए उससे रिलेटेड जितने भी थ्योरीज होंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे, कि जितने भी फाइंडिंग्स होंगे, उन सभी को हम लोग रिव्यू कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है रिसर्च प्रपोजल। अब हमने रिसर्च को जो रिसर्च की प्रॉब्लम है उसको डिफाइन कर लिया था, लिटरेचर्स के रिव्यू भी कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है रिसर्च प्रपोजल। अब हम लोग कहीं पर भी जैसे पीएचडी के लिए एडमिशन लेने जाते हैं तो क्या होता है कि कितनी सारी जो कॉलेजेस होती हैं वो हमारे रिसर्च प्रपोजल मांगती हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि उन्हें जो वहाँ के बोर्ड होते हैं, जो कमेटी होती है, उसको हम लोग अपने सिनॉप्सिस देते हैं। अब सिनॉप्सिस क्या है, तो ये एक ब्रीफ जो है, ब्रीफ में हमारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में पूरा लिखा रहता है कि हम लोग उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारी प्रॉब्लम क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, वो सब अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है सिनॉप्सिस में कि हम लोग एक ब्रीफ में अपना एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं जिसमें लिखा होता है कि हमारा रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, हम कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे, कैसे हम लोग रिसर्च करेंगे, सारा कुछ उसमें मेंशन रहता है, ताकि अब जिस यूनिवर्सिटी में हम लोग वो सिनॉप्सिस सबमिट कर रहे हैं उन्हें पता रहे कि हम लोग किस पे रिसर्च करना चाहते हैं, और उसी के आधार पर वो हमें सेलेक्ट करते हैं फॉर द पीएचडी, ठीक है। तो अब जो रिसर्च प्रपोजल है ये बहुत ही अहम रोल प्ले करता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी पीएचडी स्टूडेंट के लिए। अगर आपको पीएचडी करना है तो आपको सबसे पहले अपना एक रिसर्च प्रपोजल बनाना होगा और उसको सबमिट करना होगा जिस यूनिवर्सिटी में भी आप करना चाहते हैं रिसर्च, ठीक है। अब जब वो रिसर्च बोर्ड के द्वारा जो कमेटी होगी उस यूनिवर्सिटी की या जो रिसर्च बोर्ड होंगे उनके द्वारा जब उसको अप्रूव कर लिया जाएगा तभी आपको एज अ स्टूडेंट ऑफ पीएचडी एडमिशन दिया जाएगा, ठीक है, वरना आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा अगर आप कभी कभी क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में आप रिसर्च प्रपोजल दें तभी आपका एडमिशन होगा। किसी में ऐसा भी होता है कि रिसर्च प्रपोजल बिना बनाए भी एडमिशन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपको रिसर्च प्रपोजल अपने प्रोफेसर को सबमिट करना होगा। अब अगर वो आपके प्रपोजल से को एक्सेप्ट करते हैं तभी आप आगे का रिसर्च कर सकते हैं, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपको फिर दोबारा रिसर्च प्रपोजल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो रिसर्च प्रपोजल क्या है कि आपको एक बार उसको अप्रूव जरूर कराना होगा तभी आप आगे फर्दर काम कर सकते हैं। तो जो भी अगर नेट या जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, जो पीएचडी करना चाहते हैं, वो अभी से अगर रिसर्च प्रपोजल पे बनाना स्टार्ट कर दे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में क्या होता है कि हम लोग जब एग्ज़ाम्स आ जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम आने लगता है, हमारे पास उतना टाइम नहीं रहता है कि हम लोग प्रपोजल तैयार कर पाएँ, ठीक है। तो एटलीस्ट आप 2 या 3 जो है सिनॉप्सिस अलग अलग टॉपिक पे बना लें ताकि वो बाद में अप्रूव हो सके, ठीक है। और ये हो गया हमारा रिसर्च प्रपोजल। नेक्स्ट स्टेप है हमारा डेवलपिंग हाइपोथेसिस। तो अब हाइपोथेसिस क्या होता है, तो हम लोग एक टेंटेटिव एजम्पशन होता है किसी भी टॉपिक के बारे में। जब भी हम लोग रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोग अपने प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, ठीक है।
प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बाद हम लोग अपने हाइपोथेसिस बताते हैं, मतलब हम उस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में एक एजम्पशन बना लेते हैं। जैसे अगर म्यूचुअल फंड है, ठीक है, तो म्यूचुअल फंड अच्छा होता है, ठीक है, तो एक हाइपोथेसिस हम लोगों ने बना लिया कि म्यूचुअल फंड जो है स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा होता है, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे, इसी के आधार पर हम अपना रिसर्च करेंगे, ठीक है, और बाद में जो भी कंक्लूजन निकलेगा उसको हम लोग अपने जो ये एजम्पशन है, जो टेंटेटिव एजम्पशन हमने बनाया है, उससे कंपेयर करेंगे कि क्या हमारा रिसर्च उसके मतलब उसके अकॉर्डिंग निकला या नहीं निकला, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक एजम्पशन, एक टेंटेटिव एजम्पशन बना लेते हैं अपने वर्क के लिए, ठीक है। अब हाइपोथेसिस हम लोग डेवलप कैसे करें? अब अगर न्यू स्टूडेंट हैं तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी कि अगर हम अपने टॉपिक पे हाइपोथेसिस कैसे डेवलप करें, तो आप अपने कलीग से पूछ सकते हैं या अपने कोई प्रोफेसर से पूछ सकते हैं, ठीक है, जो इनके बारे में पहले से रिसर्च कर चुका है उनसे आप कुछ बातें कर सकते हैं और अपने हाइपोथेसिस को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, या अपने खुद पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू आप हाइपोथेसिस डेवलप कर सकते हैं। सो अब हम लोगों ने क्या देखा कि रिसर्च प्रॉब्लम को पहले हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है, फिर रिव्यू करते हैं लिटरेचर का, फिर उसके बाद क्या करते हैं कि रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं, और रिसर्च प्रपोजल में ही हम लोग क्या करते हैं, हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज रिसर्च डिज़ाइन। तो रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है? तो डिसीजन रिगार्डिंग व्हाट, वेयर, व्हेन, how much, by what means an inquiry or a research study constitute a research design। मतलब कि कोई भी डिसीजन, जैसे कि हम लोग क्या करने वाले हैं, मतलब कैसे करेंगे रिसर्च, क्या करेंगे, किसके द्वारा करेंगे, ठीक है, तो ये सारा जो डिसीज़न होता है वो हमारे रिसर्च डिज़ाइन में आता है। तो ओवरऑल हम लोग क्या करते हैं कि एक डिज़ाइन बनाते हैं रिसर्च से रिलेटेड, ठीक है। हम लोग एडवांस में क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि हमारा जो रिसर्च है उसके लिए जो डाटा चाहिए वो कहाँ से आएंगे, ठीक है, या हम किस मेथड का यूज़ करेंगे उसको मेज़र करने में, हम लोग कैसे डाटा को एनालाइज करेंगे। तो ओवरऑल ये एक ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है, ब्लूप्रिंट होता है हमारे जो भी रिसर्च में जो भी हम लोग काम करने वाले हैं उसके रिलेटेड कोई भी हमें जो डाटा कलेक्ट करना है, उसकी मेजरमेंट करनी है, उसकी एनालिसिस करनी है, उन सभी का एक ब्लूप्रिंट होता है रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोग इसकी एक डिज़ाइन बनाते हैं कि मतलब हम लोग रिसर्च कैसे करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे और उसको अपने एंड तक कैसे पहुंचाएंगे, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ स्टडी अबाउट, व्हाई इज स्टडिंग बीइंग मेड, वेयर इज द स्टडी बीइंग कैरिड आउट, what type of data is required, ठीक है, where can be required data be found, what period of a time will the study include, what will the sample design, what technique of data collection will be used, how will be the data be analyzed। तो सो ओवरऑल जितने भी क्वेश्चन होते हैं हमारे रिसर्च को लेकर सभी को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हम लोग फ्रेमवर्क करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। सो रिसर्च डिज़ाइन क्या हुआ कि हम लोग जो भी डाटा या जो भी हम लोग रिसर्च में हमें जो चीज़ें भी रिक्वायर्ड होनी चाहिए उन सभी का एक फ्रेमवर्क बनाते हैं कि हम लोग उसको कहाँ से कलेक्ट करेंगे, कैसे मेज़र करेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ सैम्पल डिज़ाइन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो रिसर्च के हम लोगों को सैम्पल चाहिए होंगे। अब हम लोग सारे जो पूरे यूनिवर्स में जो भी आइटम्स हैं उन सभी का तो रिसर्च नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी जो आइटम्स हैं वो बड़े होते हैं, मतलब यूनिवर्स जो है बड़ा होता है, तो हम सभी आइटम्स का नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें क्या चाहिए होते हैं, सैम्पल चाहिए होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग सैम्पल कैसे कलेक्ट करते हैं, तो सैम्पलिंग टेक्निक्स हम लोगों ने देखा था पहले भी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो अब हम लोग देख लेते हैं कि सिंपल में कि सैम्पलिंग जो है दो तरीके की होती है, रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जैसा भी हमारा रिसर्च होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सैम्पल्स को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो रैंडम सैम्पलिंग में दो तरीके के होते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। तो इन सभी के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया है, तो हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ है कि हम लोगों ने प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने
रिव्यू कर लिया है लिटरेचर का, रिसर्च प्रपोजल बना लिया है, ठीक है, उसमें हाइपोथेसिस भी डेवलप कर लिया है। और अब हम उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, रिसर्च का डिज़ाइन भी बना लिया है, ठीक है, कि हम लोग रिसर्च कैसे करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग सैम्पल डिज़ाइन भी तैयार कर लिए हैं, ठीक है, कि किस तरह का सैम्पल हम लोग लेंगे, ठीक है, किस मेथड के थ्रू हम लोग सैम्पल लेंगे, वो सारा कुछ हम लोगों ने इसमें देख लिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि डाटा को कलेक्ट करेंगे, ठीक है, हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि हम लोग ये सैम्पलिंग लेंगे या ये सैम्पलिंग लेंगे, ठीक है, रैंडम लेने वाले हैं या नॉन रैंडम लेने वाले हैं, या हम लोग यूनिवर्स के सारे आइटम्स को कलेक्ट करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू अवर रिसर्च हम लोग सब कुछ देख लेंगे कि हम लोग सैम्पल डिज़ाइन कैसे ले बनाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डाटा को कलेक्ट करेंगे। तो कलेक्शन ऑफ डाटा, अब डाटा जो है वो दो तरीके से कलेक्ट हो सकते हैं, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा जो है वो फर्स्ट हैंड डाटा होता है, सेकेंडरी हैंड डाटा जो है सेकेंड हैंड डाटा होता है, ठीक है। तो प्राइमरी डाटा या ये हम लोग खुद से कलेक्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू या सर्वे के थ्रू, ठीक है। और सेकेंडरी डाटा को हम लोग जो भी पब्लिकेशंस पहले भी गवर्नमेंट की आ गई है, ठीक है, या किसी ट्रेड एसोसिएशन की आ गई है, कोई रिसर्चर पहले से फाइंड आउट कर चुका है, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि अपने रिसर्च से रिलेटेड जो भी हम लोग रिसर्च जिस टॉपिक पे भी कर रहे हैं उसमें किस तरह के डाटा चाहिए उसको हम लोग अलग अलग जगह से कलेक्ट करेंगे, ठीक है। वो प्राइमरी डाटा भी हो सकता है और सेकेंडरी डाटा भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो भी हम लोग प्रोजेक्ट या जो भी चीज़ें अब यहाँ से हमारा वर्क जो है ना रिसर्च का वो स्टार्ट हो जाता है। अभी तक हम लोगों ने जितना भी किया वो सब प्लानिंग चल रहा था कि हम रिसर्च ऐसे करेंगे, रिसर्च वैसे करेंगे, सैम्पल डिज़ाइन बनाएंगे, रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे। तो ये सब एक तरह का प्लानिंग था, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हम लोग रिसर्च कर रहे थे उसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। मतलब जैसा कि हम लोगों ने कोई मेथड डिसाइड किया होगा सैम्पल डिज़ाइन का, ठीक है, या हमने डाटा कहाँ से कलेक्ट करना है, प्राइमरी डाटा लेना है या सेकेंडरी डाटा लेना है, तो उन सभी को हम लोग क्या करेंगे, अब एग्जीक्यूट करेंगे। जो भी हम लोगों ने प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग डाटा को एनालाइज करते हैं। अब हम लोगों ने डाटा कलेक्ट कर लिया है, सब कुछ एकदम एग्जीक्यूट कर लिया है, सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है। अब हमारा काम क्या है कि हम लोग डाटा को एनालाइज करेंगे, उसकी कोडिंग करके एनालाइज करेंगे, उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, टेबल फॉर्म में उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर हम लोग उसका ड्राइंग भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब डाटा को एनालाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो हम लोग ग्राफ बना लें, ठीक है, ग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोग दिखा सकते हैं कि हम कैसा है हमारा जो भी हम लोगों ने रिसर्च किया है, ठीक है, या उसको हम लोग टेबल के फॉर्म में दिखा सकते हैं कुछ इस तरह से कि, ठीक है, या फिर हम लोग ड्राइंग बनाकर भी शो कर सकते हैं कि हम लोगों को रिसर्च से क्या क्या मिला है, ठीक है। तो हम लोग जो भी डाटा हमें मिली है उसको एनालाइज करेंगे, ठीक है। एनालाइज करने के बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे। मतलब जो इससे पहले हम लोगों ने हाइपोथेसिस डेवलप किया था उसका हम लोग अब जो हमें रिजल्ट मिला है एनालाइज करने के बाद उससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि जो हम लोगों ने पहले हाइपोथेसिस डेवलप किया था, ठीक है, जो भी हमने डेवलप किया था क्या वो अभी के अकॉर्डिंग सही है, जो हम लोगों ने रिसर्च कर लिया वो सही है, ठीक है। उन दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि हाँ हम लोगों ने जो देखा था पहले, जो हम लोगों ने सोचा था, एक टेंटेटिव एजम्पशंस बनाए थे, क्या वो अभी सही हैं हमारे रिसर्च के बाद, ठीक है। सही है तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, ठीक है। और नहीं भी सही है तो भी अच्छी बात है क्योंकि हम लोगों ने कुछ नया फाइंड आउट किया है, ठीक है, हम लोगों की रिसर्च से हमें कुछ नया पता चला है, ठीक है। अब अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोगों ने टेस्ट कर लिया तो उसके बाद हम लोग करेंगे जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। सो अब हम लोगों ने रिसर्च कर लिया है, ठीक है, मतलब डाटा को एनालाइज कर लिया है, सब कुछ अपने हाइपोथेसिस को भी टेस्ट कर लिया है, ठीक। तो अब रिसर्चर का क्या काम है कि वो एक थ्योरी डेवलप करे जिससे आगे जो आने वाले रिसर्चर्स हैं उनको काम आए, ठीक है, और उनकी नई चीज़ों के बारे में दुनिया को भी पता चले कि हाँ उन्होंने क्या फाइंड आउट किया, ठीक है। तो अब उसका जनरलाइजेशन करना होगा। प्लस इंटरप्रिटेशन क्या होगा, तो इंटरप्रिटेशन में हो सकता है कि उन जो रिसर्चर है उसने पहले हाइपोथेसिस किया ही ना हो, पहले डेवलप ही नहीं किया हो, ठीक है। तो इस टाइम पे वो क्या करेगा कि वो इंटरप्रेटेट करेगा कि हाँ उसको
किस तरह की फाइंडिंग्स मिले, मतलब जो उसने रिसर्च किया उससे क्या फाइंडिंग्स मिले, और अगर उस रिसर्च से और भी क्वेश्चन अराइज होते हैं, मतलब अब उस रिसर्च से भी तो ज़रूरी नहीं ना है कि हमारा रिसर्च ख़त्म कभी नहीं होता। ये बात हमेशा याद रखना चाहिए कि रिसर्च कभी भी ख़त्म नहीं होता है। जो हमने रिसर्च किया है उससे भी तो कुछ प्रॉब्लम अराइज हुए होंगे कि हाँ इस पे होना चाहिए रिसर्च, या यहाँ पर हम लोग कुछ और होना चाहिए था, तो अब उसका भी हम लोग रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग फर्दर उसका जो भी नए न्यू क्वेश्चंस अराइज हुए होंगे उनका हम लोग फर्दर रिसर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट है प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट और द थेसिस। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपने थेसिस को डेवलप करेंगे, बनाएंगे, क्योंकि अब हम लोगों ने सारा डाटा कलेक्ट कर लिया है। ठीक है, उसको एनालाइज कर लिया है, अब उसको इंटरप्रेट जनरलाइजेशन सारा कुछ कर लिया, हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर लिया। तो अब हम लोग एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे जिसमें हम लोग सारा कुछ लिखेंगे कि हाँ हम लोगों ने रिसर्च में किस तरह का डाटा लिया था, किस तरह की सैम्पल डिज़ाइन ली थी, कैसे हम लोगों ने रिसर्च किया, रिसर्च से क्या फाइंडिंग्स मिली। तो सारा कुछ हम लोग एक रिसर्च में पेपर में लिखते हैं कि आखिर हम लोगों ने जो इतना सारा जो हमारा प्रॉब्लम था उसे फाइंड आउट किया है तो हमें क्या रिजल्ट मिला है। तो सारा कुछ हम लोग उसको मेंशन करेंगे, किस बुक की हेल्प हम लोगों ने ली है। ठीक है, और कहाँ कहाँ से हम लोगों ने सारा कुछ कलेक्ट किया है, सारा कुछ हम लोग इस पर लिखते हैं। ठीक है, और फाइनली लास्ट में हम लोग लिखते हैं कि हमें इस रिपोर्ट से क्या मिला है। ठीक है, अब रिपोर्ट के कुछ लेआउट्स होते हैं कि उन्हें कैसे लिखा जाता है, तो हम लोग अगले वीडियोस में वो भी देखेंगे कि रिसर्च कैसे हम लोग लिखते हैं। सो यहाँ पे हमारा रिसर्च वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग एक बार फिर से उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस ऑफ रिसर्च में हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं या प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं, फिर रिव्यू करते हैं लिटरेचर का। ठीक है, उसको हम लोग रिव्यू करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं, या कोई रिसर्चर ने पहले भी रिसर्च किए हैं तो उनके भी डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे। फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे। जब वो एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है, रिसर्च कमेटी के द्वारा, किसी भी यूनिवर्सिटी के रिसर्च कमेटी के द्वारा अगर वो एक्सेप्ट होता है तभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। और फिर क्या करते हैं, हम लोग उसमें हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, एक टेंटेटिव एजम्पशन बनाते हैं, फिर रिसर्च को डिज़ाइन करते हैं कि हम लोग रिसर्च किस तरह से करेंगे, क्यों कर रहे हैं रिसर्च, कैसे करेंगे, सारा कुछ डिज़ाइन करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि सैम्पल डिज़ाइन डिटरमाइन करते हैं कि किस तरह का सैम्पल हम लोग लेंगे। ठीक है, तो इस पे भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। कलेक्शन ऑफ डाटा, उसके बाद हम लोग डाटा को कलेक्ट करते हैं। डाटा जो है प्राइमरी या सेकेंडरी डाटा, कोई सा भी हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं एज पर आवर रिसर्च वर्क। और अगर आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा के बारे में भी एक्स्ट्रा में देखना है तो उसके भी वीडियोस मैंने बनाए हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट। अब जितना हम लोगों ने ऊपर किया था सब क्या था, प्लानिंग कर रहे थे कि ये ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। ठीक है, मगर हम लोगों का मेन क्या काम है, रिसर्च करना। अब हम लोग यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे, जो भी हमारा वर्क है उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। जब हम लोग सारा कुछ कलेक्ट कर लेंगे, सैम्पल डिज़ाइन कलेक्ट कर लेंगे, डाटा कलेक्ट कर लेंगे, तो उसको एनालाइज करेंगे, जो भी हमें चीज़ें मिली हैं उनको एनालाइज करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे करेंगे, तो जो हम लोगों ने यहाँ पे डेवलप किया था हाइपोथेसिस, उसको हम लोग इससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि क्या हमें सही फाइंडिंग्स मिली हैं या नहीं मिली हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग अपनी रिपोर्ट को प्रिपेयर कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट स्टेप है जिसमें हम लोग अपने रिपोर्ट को डेवलप कर देते हैं। अब इसके बाद हम लोग रिसर्च लेआउट के बारे में बात करेंगे, मतलब रिसर्च हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।